महाराष्ट्र के परगनी से बहुत बड़ी घटना सामने आ रही है, हिंसा और आगजनी की। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़। महाराष्ट्र से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा के पास रखे भारतीय संविधान का अपमान होना बताया जा रहा है। वही इस घटना को लेकर महाराष्ट्र बहुजन आघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर ने कहा है कि इस पर तत्काल कार्रवाई की जाए उपद्रवियों पर। उन्होंने यहां तक 24 घंटे का भी समय प्रशासन को और शासन को दे चुके हैं। इस घटना की दृश्य जो सामने आया, वर्तमान में स्थिति को देखते वहां पर धारा 163 बीएनएन भी लगा दी गई है। पुलिस को अश्रु गैस के गोले भी दागने पड़े। आगजनी और इसमें काफी नुकसान होने की भी आशंका जताई जा रही है। देखिए दृश्य। महाराष्ट्र के परभनी में हिंसा और आगजनी की खबरें आ रही है। जानकारी के मुताबिक यहाँ कुछ उपद्रवी तत्व ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास संविधान का अपमान किया। इससे लोग नाराज हो गए। अंबेडकर और संविधान का अपमान देख लोग भड़क गए। देखते देखते मामला तोड़फोड़ तक पहुंच गया। लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। नाराज भीड़ को तीतर बितर करने के लिए पुलिस को अश्रु गैस के गोले भी दागने पड़े। हालात बेकाबू है। वंचित बहुजन आघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर ने घटना की निंदा की और उन्होंने कहा कि परभनी में जातिवादी संगठनों ने बाबा साहब की और भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाई। इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और एक को गिरफ्तार किया गया। वही तोड़फोड़ करने वालों पर भी कार्रवाई की आशंका जताई जा रही है। उक्त घटना को लेकर परभनी के सांसद संजय यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं मीडिया के समक्ष। वो गलत तो हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन जिसने भी किया है उसके पीछे कोई शक्ति है क्या, ऐसा लोगों के दिल में डाउट है। उसके वजह से ये जरा आंदोलन को थोड़ा जरा अलग सी दिशा मिली। कल सवेरे ही क्या होगा, दोपहर में हमारे पास में पश्चिम बांग्लादेश में जो इंसिडेंट हो रहा है, हिंदुओं के ऊपर अन्याय हो रहा है जी, अत्याचार हो रहे हैं, उसके बारे में एक हिंदू समाज की तरफ से एक रैली थी जी। लेकिन ये रैली में हिंदू संगठन के बजाय ये रैली में बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है, इस तरीके के नारे दिए गए। ये तो बीजेपी अपना एजेंडा चला रही थी और ये होने के बाद में कुछ देर बाद में ये इंसिडेंस हुआ है। इसके वजह से हमारे जो दलित समाज के जो युवा हैं उनके दिल में ऐसा लगता है कि भाई ये रैली में से तो कोई नहीं आया, इसमें से तो कोई नहीं किया, इसके पीछे इन्होंने तो कोई लगा के नहीं दिया उसको। ऐसे तरीके की शंका आशंका लोगों के दिल में है और उसके प्रति लोगों के दिल में बहुत गुस्सा है और गुस्से में आकर ये लोगों ने कुछ किया है। वही उक्त घटना को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के महाराष्ट्र के नेतागण क्या कुछ कह रहे हैं उक्त घटना पर और किसकी साजिश और क्या होना बता रहे हैं, सुनिए। परभनी में जो हिंसा हुई है, देखना पड़ेगा कि जब से ये सरकार आई है महाराष्ट्र में, तब से हर जगह पर इस प्रकार की घटना हो रही है। लोगों ने शांतता रखनी चाहिए और हम सब महाराष्ट्र के लोग डॉक्टर आम्बेडकर के साथ, उनके विचारों के साथ रहे हैं, सबको मालूम है। बहुत ही शर्मनाक घटना हुई है, पर उसके चलते जो हिंसा हो रही है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज हम उस परिस्थिति में आ गए हैं कि संविधान को सरकार दरकिनार कर रही है और यहाँ पर संविधान का जो बेइज्जती करने का काम हुआ है शर्मनाक है। पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी तक हमारे पास महाराष्ट्र में गृह मंत्री नहीं है, कैबिनेट का विस्तार अब तक हुआ नहीं है, कैबिनेट में
किसको ये जिम्मेदारी मिलेगी, तो लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था जो आती है होम मिनिस्टर के अंतर्गत आती है। और वहां पर हम देख रहे हैं अभी ही हाल ही में एक एमएलए के मामा को किडनैप कर मर्डर कर दिया गया है, और अब ये घटना सामने आ रही है जहां पे जान माल का नुकसान हो रहा है। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी कौन लेगा? बेहद ही शर्मनाक है। और मैं सबसे अपील करूंगी कि जो काम हुआ है वो गंदा हुआ है, खराब हुआ है, अपमानजनक है, पर साथ ही साथ संयम बरते रहें और जल्द से जल्द वहां पर पीस बहाल हो, यही अपेक्षा है। देखिए, वहां पर जिस तरीके से राजनीति ज्यादा हावी है, सत्ता में रहना ज्यादा हावी है, महाराष्ट्र को दरकिनार किया हुआ है, महाराष्ट्र की जनता को दरकिनार किया हुआ है, महाराष्ट्र में बेरोजगारी को दरकिनार किया हुआ है, कानून व्यवस्था को दरकिनार किया हुआ है। इस तरीके से वायलेंस होना इस सरकार की विफलता दिखाता है कि आप लोग अभी आज ही पता चल रहा है कि वो लोग दिल्ली आएंगे, फिर कैबिनेट की फॉर्मेशन की बात होगी, किसके खाते में कौन सी मिनिस्ट्री जाएगी। कितना शर्मनाक मैसेज है कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में इस तरीके की परिस्थिति का उत्पन्न होना और लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का चरमराना और वायलेंस इस तरीके से भड़कना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और दिखाता है इस सरकार की प्रायोरिटीज सिर्फ सत्ता बचाने के लिए, सत्ता चलाने के लिए है, ना कि जनता के लिए काम करने के लिए। हिंसा भड़काना चाहते हैं, जिस तरह से मार्केटवाड़ी में, जिस तरह से मानगांव में, जिस तरह से कराट के कोड़ी गांव में और धुलिया में जिस तरह से रूपों की चोरी की गई है और आम जनता रास्ते पर आकर खड़ी है, उससे ध्यान भटकाना, अलग तरीके से हिंसा में झोंक देना राज्य को, ये भी एक षड्यंत्र इसमें हो सकता है, ऐसा हमें लगता है। टाउन है और मैं बहुत दुखी हूँ कि इस तरह की घटना मेरे अपने होम टाउन में हो रही है और आज मैं यहाँ हूँ। मैं पहले तो लोगों से अपील करूंगी कि शांतता बनाए रखें और इस तरह के बातों को विक्टिम न बने, क्योंकि वहाँ पहले हिंदू महासभा ने बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा है उसकी वजह से एक मोर्चा निकाला और इस मोर्चे में किसी ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के पुतले के सामने जो संविधान की कॉपी है उसको तोड़ने की कोशिश की, उस पर पत्थर मारे और इसकी वजह से जो भी संविधान प्रेमी लोग हैं परभनी के वो सब उत्तेजित हो गए, रास्तों पर आ गए हैं और ये आंदोलन पूरा हिंसक हो गया है। उन्होंने दुकानें जलाई, गाड़ियां तोड़ी और इस तरह की सारी वारदातें वहां पर हो रही हैं। मुझे बहुत अफसोस है। सबसे पहली बात तो ये है कि संविधान की बेइज्जती ये इस भारत में कोई सहन नहीं कर सकता है। पुलिस ने फौरन उस आरोपी को अरेस्ट किया है, लेकिन हमारी मांग ये है कि भाई उसको कठोर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ उनके पीछे किसका राज है। हमारी देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आने के बाद कोई लोग जानबूझकर वातावरण बिगाड़ रहे हैं क्या, इसकी भी जांच करने की आवश्यकता है। उक्त घटना को लेकर प्रदर्शनकारी डीएम कार्यालय तक पहुंच गए। वही उक्त घटना को लेकर डीएम रघुनाथ गावड़े जी ने कहा कि स्थिति वर्तमान में नियंत्रण पर है। जिन लोगों ने भी ऐसी घटना को अंजाम दिया है उन पर कार्रवाई की भी बात कही है। कलम 144 जो पुराना कलम है और नया कलम 163 का जो जमाबंदी का आदेश हमने लागू किया है, तो मैं आपके माध्यम से सब परभनी जिले के लोगों को अपील करता हूँ कि आप शांतता और सुव्यवस्था बनाए रखें। महाराष्ट्र के परभनी में जिस तरह विश्व रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा और भारत का जो संविधान है, जिसकी वजह से हम सब लोग आगे बढ़ पा रहे हैं, देश आगे बढ़ पा रहा है, देश जुड़ा हुआ है, उस संविधान को जिस तरह से अपमानित करने का काम किया और सरकार ने जिस तरह की लापरवाही बरती, उससे जो है आक्रोश पैदा हुआ है। मैं सरकार को स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूँ, जिस तरह से सरकार के इशारे पे पुलिस ने वहाँ के नौजवानों की, अम्बेडकर वादियों की खाल खींचने का काम किया, लाठियों में जो वीडियो में दिख रहा है, जिस तरह से हिंसा करने का काम पुलिस ने किया है, जिस तरह पुलिस के लोगों ने जो है जुल्म किया है वहाँ के नौजवानों पे, वहाँ के अम्बेडकर वादियों पे, हम स्वीकार नहीं करेंगे। अगर सरकार ने समय रहते सही कार्रवाई नहीं की और जो निर्दोष लोग गिरफ्तार किए गए हैं, मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ तो भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी इसके खिलाफ कठोर जो है निर्णय लेके और पूरे देश में आंदोलन करेगी। अब देखना है कि जिस प्रकार से घटना घटी है, आप करीब से देख सकते हैं इसमें किसका दोष है और कौन दोषी है। घटना भारतीय संविधान का अपमान बताया जा रहा है। डॉक्टर बाबा साहब के प्रतिमा के पास रखी संविधान की
प्रति जिसे क्षति पहुंचाना बताया जा रहा है। और इस घटना के विरोध में महाराष्ट्र के परभनी जिले के आसपास काफी मात्रा में उग्र स्थिति निर्मित हो गई है। इससे पहले कई और ऐसी घटनाएं घट चुकी है जिसमें भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई गई, साथ ही कई ऐसी और भी घटनाएं सामने आई। महाराष्ट्र के परभनी की उक्त घटना को लेकर सियासत भी जारी हो चुकी है, क्योंकि संविधान का अपमान होना बताया जा रहा है। यह कोई नई बात नहीं है कि संविधान का अपमान इन उपद्रवी लोगों द्वारा किया गया है, ऐसा कई बार देखने को सामने आया। अब देखना है कि इस घटना को लेकर क्या कुछ अपडेट सामने आता है और किसकी साजिश और क्या कुछ सामने आएगा इस घटना के पीछे, वह आने वाला कल बताएगा। बहरहाल स्थिति नियंत्रण में ऐसा बताया जा रहा है। इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें। हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं जी सुरेश कुमार, न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए। नमस्कार।